सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में एक आज की खास चर्चा है। यहाँ पर हमारे सामने महिला नेत्री अकबरी बेगम जी हैं, जो कि राजनीति में काफ़ी वर्षों से समय दे रही हैं। एक तरफ समाज सेवा का भी कार्य करती हैं, तो कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी जो नाराज़गी को लेकर के कुछ वार्तालाप आज करने के लिए यहाँ पर हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि ये राजनीति में कब से सक्रिय हैं। अकबरी जी, सबसे पहले मैं आपसे परिचय जानना चाहूँगा आपका, और आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं? पहले तो मेरा नाम अकबरी बेगम, मैं 22 साल से राजनीति में हूँ और राजनीति में बहुत सारे ऐसे कार्य करी हूँ, समाज सेवा करी हूँ और लोगों को दुख सुख में साथ दी हूँ। मेरे पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन मैं नेताओं का बहुत सहयोग करी। और 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आई और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में मैं काफ़ी सहयोग करी महिलाओं का, और महिलाओं को ला के इकट्ठे करी और अपना प्रत्याशी जिताकर मैदान में दिखाने के बाद में हमने नगर पालिका में बैठा लिया अपना प्रत्याशी। उसके बाद में हमारे महिलाओं का कोई कार्य सही नहीं हो रहा है। पहले तो जनता द्वारा चुनाव होता था तो उसमें कुछ हो भी जाता था, लेकिन अभी पार्षद द्वारा जो चुनाव हुआ उसमें हमारी महिलाओं की बहुत सारी शिकायतें हैं कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, ना वाटों की सफाई हो पा रही है, या कोई ऐसा रोज़गार या काम या गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई काम मतलब आ रहा है, योजना आ रही है, तो वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा सबसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे 18 वार्ड के जो भी पार्षद हैं, अगर ये योजनाओं गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में अगर जानते हैं वो, तो अपने अपने वार्डों में हर गरीब महिलाओं को ये योजना की जानकारी उन्हें दें और उनको वो लाभ उन तक घर घर पहुँचाएँ और वो उनको दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं गरीब हैं जो 200 रुपये की मजदूरी करती हैं और बिना पैसा लिए कोई कार्य उनका नहीं होता है, उनके पास पैसे देने की हैसियत नहीं होती है, तो उनको वो योजनाएं बताई नहीं जाती हैं। हर एक आवास के भी देख लीजिए, आवास घर बनने के लिए सरकार ने कह रखा है कि हर गरीबों को घर बनाया जाएगा, उनको पट्टा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री तहत उनको घर बनाने के लिए 2.5 लाख पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वो भी पैसे उनको नहीं मिल पा रहे हैं। वो गरीबों का नहीं बन पा रहा कब्जानामा। जो पैसा दे रहा है उनका बन रहा है, जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनका नहीं बन रहा है। लेकिन गरीब हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हैं, गरीब महिलाएँ हैं जिनके पति भी नहीं हैं। उन महिलाओं की कोई पैसे नहीं है तो कोई पूछ नहीं है। मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि हर पार्षद अपने उन तक पहुँचे और जो भी गवर्नमेंट की दी हुई योजना है उसका पालन करें। अभी हाल फिलहाल इस समाज सेवा के रूप में भी जो है तो आपको कई बार देखा गया। अभी हाल फिलहाल में ऐसी कौन सी घटना सामने आई आपको जिसको लेकर के आप सबसे ज़्यादा दुखी हैं, कि जैसे किसी महिला को लेकर के या फिर कोई ऐसी घटना? मैं अभी 3 दिन पहले अभी मैं थोड़ा माइनस मार्केट गई थी, तो वहाँ पे एक परेशान मजबूर महिला थी जिसको हमने आश्वासन दिया था बीपीएल कार्ड के लेकर के। तो बीपीएल कार्ड उन्होंने कहा कि हमें बीपीएल कार्ड बनवा देना। तो हम चुनाव के समय में भी बोले थे और अभी भी उनको बोले कि हम बीपीएल कार्ड बनवा कर देंगे, तुम्हें जो भी लाभ है वो लाभ दिलाया जाएगा। लेकिन उसमें ये पता चल रहा है कि बीपीएल कार्ड ऐसा नहीं बनता है, उसमें पैसे लगते हैं 3000-4000 रुपये लगते हैं। तो जो 150-200 रुपये कमाने वाला मजदूर है वो 3000 रुपये कहाँ पाएगा रिश्वत देने के लिए? हर अधिकारी कहते हैं पैसा चाहिए। तो जब गवर्नमेंट उनको अपनी तनख्वाह में रखी हुई है, गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं, तो फिर गरीब आदमी 200 रुपये कमाने वाला मजदूर उनको कैसे 3000 रुपये देकर बीपीएल कार्ड को यूज़ करेगा? और कुछ ऐसी समस्याएं जिनको लेकर के आपको लगता हो कि नहीं क्षेत्र में जो तो इस क्षेत्र में परेशानियां तो बहुत हैं, और ये परेशानियों को लेकर के अभी हम एक छोटा सा ये मुद्दा रख रहे हैं कि अगर इसकी जानकारी या ये गरीबों तक या पहुंच गई या गरीबों का विकास हो रहा है, इसमें हमारे जो बड़े नेता सीनियर नेता हैं उसमें सुनकर के ध्यान दें और इसको मतलब जानने की कोशिश करें कि कौन सी महिलाएं परेशान हैं या गरीब हैं या उसके लायक हैं, तो उन तक ये खबर पहुँचाई जाए। अगर ये खबर उन तक नहीं पहुँचाई गई तो फिर सारी महिलाएं से विश्वास राजनीति से हट रहा है। और मैं तो सब महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ, मुझे निकलना मुश्किल हो गया। मुझे तो लोग कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कमान हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कमान हूँ। लेकिन मुझे तो सुन के फिर भी दुख हो रहा है कि खुद मैं कुछ काम नहीं करवा पा रही हूँ, मेरी कहीं पे सुनाई नहीं हो रही है। अभी हाल फिलहाल जैसे एक चर्चा का विषय भी बना हुआ था, क्योंकि हर बार एक बात कही जाती है कि महिला मोर्चा की जो मंडली जो है उसको लेकर के चुनाव सिर्फ, क्या सारी बातें सही हैं कि सिर्फ चुनाव तक जो है तो महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता है? ये तो खैर है, जब चुनाव करीब आता है ना तो महिलाओं से बहुत प्यार से बोला जाता है और बहुत मान सम्मान मिलता है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ना वो बातें रह जाती हैं, ना वो मान सम्मान रह जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मान सम्मान पहले दिया जाता है महिलाओं के बीच में, वो महिलाओं को दिया जाए। हर महिलाओं से ये शिकायत मिलती है कि मतलब
चुनाव के समय में आते हैं और बाद में फिर नहीं आते हैं, तो मुझे सुन करके ख़राब लगता है। और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि अगर हमारे वरिष्ठ नेता अगर उनके दरवाजे पे जाते हैं वोट के लिए, तो मेरा दायित्व बनता है, उनका दायित्व बनता है कि वो एक बार उनसे मिलें, उनको काफ़ी शिकायत है और ये शिकायत को दूर करें। अगर ऐसा नहीं होगा तब आप लोग क्या करना चाहेंगे? ऐसा नहीं होगा तो फिर उसके लिए फिर सोचेंगे, महिलाएं सोचेंगी फिर क्या होगा, क्या मैं तो आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप क्या मेरे समझ से तो ये है कि अगर जहाँ पे रिश्वतखोरी चल रही है, अगर ये रिश्वतखोरी बंद हो करके गरीबों से जो लूटा जा रहा पैसा, ये पैसा लूटना बंद करें और गरीबों का विकास सही ढंग से करें। जो रिश्वत ले रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसों में जो बिक रहे हैं वो बिकना बंद कर दें, गरीबों का भरपूर विकास दें जो गवर्नमेंट के तहत हैं। और अगर जो नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए जब गवर्नमेंट दे रही है तो फिर अपना अधिकार लेना भी जानते हैं, ऊपर जाएंगे फिर। ये ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप समाज को लेकर के? समाज सेवक मैं 22 साल से थी और अभी कर भी रही, करती रहूँगी मरते दम तक। नहीं, तो समाज सेवा से आपको कुछ मिलता है या नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मुझे प्यार मिलता है, मुझे सुकून मिलता है, मेरी आत्मा को शांति मिलती है, बस मेरा यही है। मुझे धन दौलत पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मान सम्मान जो बना है वही बना रहे। मेरी महिलाओं के बीच में, मेरा बहुत लोगों के बीच में बहुत सारा मान सम्मान बना हुआ है। मैं वो मान सम्मान से ही, मेरी सबसे बड़ी दौलत वही है, जो मेरा मान सम्मान बना हुआ है। मेरी दौलत वही है, मुझे दौलत नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। और मैं 22 साल से करते आई हूँ और अभी भी मैं करूँगी। चलिए बहुत, तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा अकबरी बेगम जी से। कहीं ना कहीं पर जो है तो वाकई महिलाओं को लेकर के, और चाहे यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को लेकर के हो, थोड़ी सी नाराज़गी जो है तो हर किसी में है आज। क्यों? उसका कारण है क्योंकि चुनाव के वक्त वादे बहुत सारे किए गए और उन वादों को निभाने के लिए आज देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि ना तो पब्लिक के पास पहुँच पा रही है, और ख़ास तौर पर जो रवैया आज सामने आ रहा है, जैसा कि अकबरी जी ने कहा कि ये चुनाव के समय अगर हम वोट मांगने जाते हैं और जब लोगों को ज़रूरत होती है तो उन तक जनप्रतिनिधि नहीं पहुँच पाते, तो ऐसा क्यों है? और इसको लेकर के तो जिस तरह की जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि अकबरी जी का एक इतिहास है, जो यहाँ पर का सिस्टम है, देखा गया कि अकबरी जी काफ़ी वर्षों से जो है तो राजनीति में भी रही, समाज सेविका के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास सुख हो दुख हो जो है तो हर जगह पर पहुँचना, खास तौर पर जहाँ तक इनकी एक पकड़ है, पहुँच है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अगर अकबरी जी की नाराज़गी है तो क्यों है, तो इस बात को जनप्रतिनिधियों को समझना होगा। और दूसरी तरफ अगर अकबरी जी की थोड़ी सी कहीं ना कहीं पर जो है तो अगर पार्टी त्यागने की बात है, तो आपको शायद अंदाज़ा होना चाहिए, और मुझे नहीं बल्कि उन जनप्रतिनिधियों को अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर बार चुनाव में जो है तो कहीं ना कहीं पर एक नाम तो उठ करके आता है। तो इस नुकसान की भरपाई पता नहीं कि कौन करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर नुकसान तो होना तय है। तो चलिए इसके साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।